सना यूसुफ केस। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक ऐसा शहर जिसे उसकी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। तारीख थी 2 जून 2025। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी चमक पर था, लेकिन शहर के एक घर में हमेशा के लिए अंधेरा छाने वाला था। यह चेहरा, गौर से देखिए इस चेहरे को। 17 साल की सना यूसुफ, जिसकी एक मुस्कान पर हजारों दिल धड़कते थे, जिसकी आंखों में डॉक्टर बनकर दुनिया को ठीक करने का सपना था। लेकिन उस दोपहर उसकी अपनी ही दुनिया बिखर गई। एक गोली की आवाज़ ने न सिर्फ सना की जान ली, बल्कि उस भरोसे का भी कत्ल कर दिया जो हम इंसानियत पर करते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा उसका मर्डर नहीं था। सबसे खौफनाक था उसके बाद का मंजर। जब एक 17 साल की मासूम बच्ची का जनाजा उठ रहा था, तब सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या कर दिया था उस बच्ची ने? क्या उसका कसूर सिर्फ यह था कि उसने ना कहने की हिम्मत की थी? आज हिडन क्राइम के इस एपिसोड में हम उस अंधेरे को बेनकाब करेंगे जो डिजिटल दुनिया की चमक के पीछे छिपा है। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह कहानी है एक सनक की, एक टूटे हुए अहंकार की और एक समाज की खोखली मानसिकता की। सना यूसुफ, यह नाम पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया में आंधी की तरह आया था। वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो एक वाइब थी। पॉजिटिविटी की एक जीती जागती मिसाल। टिकटॉक पर 8 लाख से ज़्यादा लोग उसे फॉलो करते थे। इंस्टाग्राम पर 6 लाख लोग उसकी हर पोस्ट का इंतज़ार करते थे। उसका कंटेंट किसी विवाद पर नहीं था, बल्कि उसकी मासूमियत और उसकी प्यारी सी स्माइल पर आधारित था। सना भारत, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट सरहदों से परे लोगों को एंटरटेन करती थी। लेकिन इन स्क्रीन्स के पीछे सना एक बहुत ही संजीदा और मेहनती लड़की थी। अक्सर सोशल मीडिया स्टार्स को लेकर लोगों की राय होती है कि इन्हें बस कैमरे के सामने नाचना आता है, लेकिन सना अलग थी। उसका असल सपना सेलिब्रिटी बनना नहीं था, उसका सपना था डॉक्टर बनना। दिन में स्कूल, कोचिंग और किताबें में डूबी रहने वाली सना रात को अपनी क्रिएटिविटी को वीडियो के जरिए बाहर निकालती थी। वह अपने सपनों और अपने शौक के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर चल रही थी। उसके माता पिता को उस पर नाज था। वो अक्सर कहते थे, हमारी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस डिजिटल दुनिया में उनकी बेटी चमक रही है, उसी दुनिया के अंधेरे कोने से एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। हर उजाले के पीछे एक परछाई होती है। सना की कहानी में वो परछाई बनकर आया। उमर हयात, 21 साल का नौजवान जो इस्लामाबाद के सैकड़ों किलोमीटर दूर फैसलाबाद के झरनावाला का रहने वाला था। उमर की कहानी सना से बिल्कुल उल्टी थी। सना जहां मेहनत से अपनी पहचान बना रही थी, उमर एक फरेब की जिंदगी जी रहा था। पिता की चौथी बीवी का सबसे छोटा बेटा। घर के हालात ऐसे थे कि पिता की पेंशन पर गुजारा होता था। माँ का साया सिर से पहले ही उठ चुका था। लेकिन उमर एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। उसे अमीर दिखने का नशा था। रेंट पर ली हुई महंगी कारें, नकली ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर रईसी वाली इमेज। वो खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता था। उसका मकसद था दिखावा, और इसी दिखावे की भूख उसे इन्फ्लुएंसर लड़कियों के करीब ले जाती थी। वो लड़कियों को अपनी लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनके साथ कोलैबोरेशन वीडियो बनाता था ताकि उसकी अपनी फॉलोवर लिस्ट बढ़ सके। उसे लगता था कि पैसे और गाड़ियों के दम पर वो किसी को भी हासिल कर सकता है। और फिर एक दिन उसकी मोबाइल स्क्रीन पर सना यूसुफ का चेहरा आया। उस रात कमरे के अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। उमर सना की फोटोज जूम करके देख रहा था, ऐसा मानो कि उसको पहली नज़र में प्यार हो गया हो। मगर वो पहली नज़र में कोई प्यार नहीं थी, वो एक ऑब्सेशन था, एक जिद थी। सना की खूबसूरती, उसकी पॉपुलैरिटी और उसका वो चार्म उमर के दिमाग पर हावी हो गया। उसे सना से प्यार नहीं हुआ था, उसे सना चाहिए थी। जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए मचल जाता है, वैसे ही उमर सना को अपनी फेक दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था। उसे लगा कि अगर सना उसके साथ वीडियो बनाएगी तो उसकी शोहरत और बढ़ जाएगी
उसने अपना पुराना पैतरा अपनाया। सना को इंस्टाग्राम पर डीएम किया। बहाना था एक बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का। सना जो अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल थी, उसने इसे एक सामान्य बिजनेस प्रस्ताव समझा। उसने बहुत ही अदब और तहजीब के साथ प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया। यहीं उमर से चूक हो गई। उसने सना को उन बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था जो शायद उसकी रेंटेड फॉर्च्यूनर कार देखकर इम्प्रेस हो जाती थी। उसे लगा सना भी मान जाएगी, उससे मिलेगी और फिर वो दुनिया को दिखाएगा कि सना यूसुफ उसकी दोस्त है। लेकिन सना समझदार थी। उसने उमर की बातों में छिपी फ्लर्ट और एटीट्यूड को भांप लिया था। जब उमर ने मिलने का दबाव बनाया तो सना ने साफ शब्दों में कह दिया, सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल सकती। यह छोटा सा शब्द ना या उमर के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं था। उसकी झूठी शान, उसका वो नकली अमीरी वाला एटीट्यूड, सब कुछ उस एक ना से चकनाचूर हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। मुझे उमर हयात को कोई मना कैसे कर सकता है। यहीं से वो लड़का एक फैन से एक स्टॉकर में बदल गया। सना ने सोचा था बात खत्म हो गई, लेकिन उमर के लिए खेल अभी शुरू हुआ था। वो पागलपन की हदें पार करने लगा। इंस्टाग्राम पर लगातार मैसेजेस, ऑडियो कॉल्स, धमकियाँ। कभी वो गिड़गिड़ाता कि बस एक बार मिल लो, कभी वो अपनी बड़ी बड़ी फेक डील्स का लालच देता। सना ने उसे इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं, एक शिकारी को अपने शिकार की खामोशी से और ज़्यादा गुस्सा आता है। उमर ने अपने दोस्तों में ऐलान कर दिया था, मैं सना यूसुफ से मिलकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सना ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उमर ने डिजिटल जासूसी शुरू की। उसने सना की हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर चेक इन को ट्रैक करना शुरू किया और फिर उसने वो कर दिखाया जो बेहद खतरनाक था। उसने सना के घर का पता ढूंढ निकाला। वह सना जो अपने घर में सुरक्षित महसूस करती थी, उसे खबर भी नहीं था कि 300 किलोमीटर दूर बैठा एक साइको उसके घर के दरवाजे तक पहुंचने का नक्शा तैयार कर चुका है। अब तारीख आता है 29 मई 2025। सना का जन्मदिन करीब था। उमर ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने फिर से एक योजना बनाई। वही घिसा पिटा तरीका, महंगी गिफ्ट्स, रेंट पर ली हुई बड़ी गाड़ी और हीरो वाला एटीट्यूड। उसे पूरा यकीन था कि जब वो सना के घर के बाहर हीरो की तरह खड़ा होगा तो सना दौड़कर उसके पास आएगी। वो झरनावाला से 332 किलोमीटर गाड़ी चलाकर इस्लामाबाद पहुंचा। सना के घर के बाहर उसने अपनी गाड़ी लगा दी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीते, 6 से 7 घंटे तक वो वहाँ खड़ा रहा। लेकिन सना घर पर नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ इटली नाम के रेस्टोरेंट में अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वो खुश थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। जब वो घर लौटी और उसे पता चला कि कोई अजनबी लड़का बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने बाहर जाने से साफ मना कर दिया। उसके परिवार ने उमर को वहाँ से खदेड़ दिया। उमर खाली हाथ लौटा, लेकिन उसकी अहंकार अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। खासकर तब जब उसने सना की बर्थडे फोटोज इंस्टाग्राम पर देखी। उन तस्वीरों में सना की खुशी उमर को चुभ रही थी। उसे लगा, मैं इतनी दूर से आया और इसने मुझे इग्नोर किया और अब यह दोस्तों के साथ मज़े कर रही है। यह वो पल था जब उमर के दिमाग में मर्डर का ख्याल बीज की तरह पनप गया। अब उसे सना को पाना नहीं था, उसे अब सना को मिटाना था। उसे सना को सबक सिखाना था। अब तारीख आता है 2 जून 2025। उमर हयात वापस आ चुका था। इस बार उसके हाथ में फूल या गिफ्ट नहीं थे। इस बार उसके पास एक लोडेड पिस्तौल थी। वो सुबह से ही सना के घर की रेकी कर रहा था। वो झाड़ियों में छुपा हुआ था, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह जो अपने शिकार के बेखबर होने का इंतजार करता है। किस्मत भी उस दिन शायद सो गई थी। सना के पिता और भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर चित्राल गए हुए थे। घर में सिर्फ औरतें थीं, सना, उसकी माँ और उसकी फूफी। दोपहर का वक्त था। सना की माँ किसी काम से मार्केट जाने के लिए निकलती हैं। जल्दीबाजी में या शायद अनजाने में मेन गेट लॉक नहीं हुआ। कुंडी खुली रह गई। झाड़ियों में छिपे उमर की शैतानी आंखों ने यह देख लिया।
यही वो मौका था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। अब वो मौका देखते ही अंदर जाने की साजिश में लग गया। उमर दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो सीधा सना के कमरे की तरफ बढ़ा। रास्ते में सना की फूफी मिली। उन्होंने देखा कि एक कम उम्र का लड़का है। उन्हें लगा शायद सना का कोई दोस्त या फैन होगा, लेकिन उमर की आंखों में दोस्ती नहीं, खून सवार था। वो बिना रुके सीधे सना के बेडरूम में घुस गया। सना अपने रूम में थी, शायद कोई रील एडिट कर रही होगी या पढ़ाई कर रही थी। अचानक अपने सामने उस स्टॉकर को देखकर वो सन्न रह गई। वही लड़का जिसे वो ब्लॉक कर चुकी थी आज उसके बेडरूम में खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। बहस शुरू हो गई। सना डरी जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। सना ने उमर को डराने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की। तुम पानी पियो, यहाँ कुछ मत करना। घर के हर कोने में कैमरे लगे हैं। वो एक 17 साल की बच्ची अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दांव खेल रही थी, लेकिन उमर सुनने के मूड में नहीं था। उसका ईगो उसे अंधा कर चुका था। उसने पिस्तौल उठाई, 2 गोलियां और सब खत्म। सना की चीख उसके गले में ही दब गई। वो फर्श पर गिर पड़ी, खून से लथपथ। जिस लड़की ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये आवाज़ सुनने के बाद फूफी दौड़कर कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि सना तड़प रही है और उमर वो वहीं खड़ा सना का मोबाइल ढूंढ रहा था। उसने सना का फ़ोन उठाया, शायद सबूत मिटाने के लिए, शायद अपनी वो मैसेजेस डिलीट करने के लिए। उसने फूफी पर भी बंदूक तानी और फिर वहां से भाग निकला। पड़ोसी दौड़े, सना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सना यूसुफ अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। टिकटॉक स्टार सना यूसुफ का मर्डर। लोग सदमे में थे। पुलिस पर भारी दबाव था। यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। 113 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। आखिरकार एक फुटेज में फॉर्च्यूनर और उमर का चेहरा साफ दिख गया। पुलिस ने जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी उस वक्त उस इलाके में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनका डाटा निकाला। सुराग पुलिस को सीधे फैसलाबाद के झरनावाला ले गया। उमर को लगा था वो बच जाएगा, लेकिन कानून के हाथ उसकी गिरेबान तक पहुंच ही गए। पुलिस ने 8 जगहों पर रेड मारी और आखिरकार उसे उसके दोस्त के उसके पास से सना का फ़ोन और वो पिस्तौल भी बरामद हुई। पूछताछ में उमर ने जो कहा वो रूह कपा देने वाला था। उसने कबूल किया उसने मर्डर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सना ने उसे मिलने से मना कर दिया था। उसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया? सिर्फ इस एक सवाल ने एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें कि वो कजन थे, यह बात झूठ थी। उनका कोई रिश्ता नहीं था। अब उमर पकड़ा गया, उसे सजा भी होगी, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वो कमेंट्स थे जो सना की मौत के बाद आए। जब एक बेटी की लाश घर में पड़ी थी, तब सोशल मीडिया के कुछ ठेकेदार लिख रहे थे, अच्छा हुआ, ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। ये हमारे कल्चर को खराब कर रही थी। जरा सोचिए, 17 साल की एक मासूम बच्ची सना यूसुफ, जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ, उसकी मौत पर तालियां बजाई जा रही थी। यह कौन सा समाज है, या कौन सा धर्म या संस्कृति है जो एक हत्यारे को सही ठहराती है सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से जी रही थी? सना का कत्ल सिर्फ उमर हयात ने नहीं किया, उसका कत्ल उस सोच ने भी किया है जो लड़कियों की आज़ादी से डरती है, जो उनकी हंसी, उनके सपनों और उनकी उड़ान को अपनी इज्जत के खिलाफ मानती है। सना डॉक्टर बनना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, लेकिन एक सिरफिरे की जिद और समाज की बेरुखी ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया। उसकी वो बातें, यहाँ कैमरा लगे हैं, आज भी उस कैमरे में गूंज रही होगी। कैमरे ने उमर का चेहरा तो कैद कर लिया, लेकिन क्या हम अपने समाज का वो बदसूरत चेहरा देख पा रहे हैं?
सना यूसुफ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें सोने नहीं देनी चाहिए। यह वक्त है कि हम अपनी बेटियों को डरना नहीं बल्कि लड़ना सिखाएं और अपने बेटों को ना सुनना सिखाएं, रिजेक्शन को स्वीकार करना सिखाएं। क्या सना की मौत सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाएगी या यह हमें बदलने पर मजबूर करेगी? फैसला आपका है। दोस्तों, यह थी हिडन क्राइम की एक और दिल दिला देने वाली दास्तान। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि सना की आवाज़ हर कान तक पहुँचे। ऐसे ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल हिडन क्राइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। हम फिर मिलेंगे एक नई फाइल, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत माता।